नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं गुरुजी तर्कस में। हम आपके यूपीपी एग्ज़ाम के लिए लगातार आपको प्रैक्टिस बैच उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें मेरी फैकल्टी बहुत ही जोर शोर से आपके साथ लगी हुई है। आपको करना क्या है, बस आपको गुरुजी तर्कस को लगातार अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी मित्र हैं, इष्टगण हैं, उनके साथ शेयर करना है, ताकि हमारी वीडियो से वो भी लाभ पा सके और कोई ना कोई जानकारी प्राप्त हो सके उनको। क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। आपको एक बेहतर रणनीति और अच्छे प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, जिससे अपनी तैयारी का आकलन कर सकें और अपनी परीक्षा को और ज़्यादा मजबूती और धार दे सकें, है ना। तो चलिए, मैं देवेंद्र सिंह गुरुजी तर्कस में आगे बढ़ते हुए आपके लिए प्रश्न लेता हूं। और प्रश्न नंबर पहला आप जो अटेंड करेंगे वो ये है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि दंत ध्वनि कौन सी है। तो चलिए, दंत ध्वनि या उच्चारण स्थान के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, मतलब 25, है ना। अब आगे बात करते हैं। ये है का वर्ग। कौन सा वर्ग? का वर्ग, है ना। ये कौन सा वर्ग? ये है शा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, है ना। अब देखिए, इनका उच्चारण स्थान पता करना है। तो देखिए, का वर्ग में उच्चारण स्थान सबका होगा क्या? कंठ। के मतलब कंठ। ऐसे टिक बनाइए, KTMDO, मतलब KTM 2 भैया, है ना। तो KTM 2 आप ट्रिक बनाएंगे। के का मतलब हो जाएगा कंठ, टी का मतलब हो जाएगा तालु, है ना। एम का मतलब हो जाएगा मूर्धा, और डी का मतलब हो जाएगा दंत्य, और ओ का मतलब हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है। तो यहां पे जो भी आपको दिख रहा है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है। फिर जरा बात करते हैं और देखते हैं, इसी के साथ कंठ का उच्चारण अगर आपको करना है तो हा। क्या? हा। हा का उच्चारण स्थान में क्या होगा? कंठ होगा। फिर शा, फिर सा और सा भैया। इस सा का उच्चारण होगा तालु से, इस सा का उच्चारण होगा मूर्धा से, और इस सा का उच्चारण होगा दंत से। ठीक है। अब बात करते हैं हम, तो देखते हैं या। क्या? या, रा और ला। अलग लिखता हूं, देखिए जरा। या, रा, ला, है ना। तो या, रा, ला, और किसका? और देखिए, सा, शा और सा। इनकी अगर बात करें तो इनका उच्चारण स्थान होगा TMD। क्या होगा? TMD मतलब तालु,
और क्या, मूर्धा और क्या, दंत, है ना। तो ये आप जरा ध्यान से देखिए। तालु का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान तालु से होगा, शा का उच्चारण स्थान तालु से होगा, रा का उच्चारण स्थान मा से होगा, सा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा, ला का उच्चारण स्थान दंत से होगा, और इस वाले सा का उच्चारण किससे होगा भैया, दंत से होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी दंत ध्वनि है ना। तो दंत ध्वनि आपसे पूछ रहा है। तो दंत ध्वनि में अगर आप देखने को पाएंगे तो दंत ध्वनि में भैया ये देखिए, दंत ध्वनि में क्या आएगा, ला आएगा। क्या आएगा, ला आएगा। तो दंत ध्वनि कौन सी है आपकी, ला वाली। चलिए फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर से इसको देखते हैं। लिखा हुआ है जितने भी स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। और इस हा का भी इस हा का भी उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, है ना। जितना भी च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, है ना। फिर अगर नीचे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ने की ओर आते हैं और देखते हैं या रा ला शा शा शा, है ना। तो तालु क्या हो जाएगा भैया, देखिए तालु, मूर्धा और दंत। मतलब या और शा का उच्चारण स्थान तालु होगा, रा और शा का उच्चारण स्थान तालु होगा, ला और सा का उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कॉपी पेन उठाइए, है ना, और लगातार इन चीज़ों को आप नोट करते रहिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है। अब देखते हैं छोटा आ का उच्चारण स्थान और बड़ा का उच्चारण स्थान। कंठ, अंग और आ का उच्चारण स्थान कंठ। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु, है ना। अब यहाँ पे री का उच्चारण स्थान मूर्धा, री का उच्चारण स्थान दंत, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भैया, ओष्ठ हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। KTMDO मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ का उच्चारण स्थान छोटा आ बड़ा आ, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए अच्छे से। ये आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। और कौन जाने कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका यहीं से रखा मिले, इसी बॉक्स से रखा मिले, है ना। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए, देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिए इस पे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, शॉर्ट में चीज़ें चाहिए जो आपको कम समय में ठीक चीज़ें बता सकें, है ना। चलिए फिर आगे की ओर आते हैं और बात करते हैं वा की। किसकी बात करते हैं, वा की। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वा का उच्चारण स्थान होगा दंत्य ओष्ठ। क्या होगा, दंत्य और ओष्ठ, है ना। फिर ए और आय का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। क्या हो जाएगा, हो जाएगा कंठ तालु, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। ठीक है। ये देखिए, अगर आप इतना सही से ध्यान कर लेते हैं, इतने नोट्स अगर आप सही से बना लेते हैं भैया, तो एक क्वेश्चन इसी में से फंसेगा आपका। देख लीजिए, पूरा चार्ट तैयार है आपके सामने। पूरे 25 जितने स्पर्श व्यंजन हैं वो यारा लावा शा शा शा, हा का भी, है ना।
इसका, और जितने भी स्वर हैं आपके, जितने भी दूसरे स्वर और व्यंजन हैं आपके, सबको यहाँ पे मैंने एक ही क्लास में, और आपके 10 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको करना बस ये है कि इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, ध्यान देखते हुए चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कहीं पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे आपको चीज़ें शॉर्ट में चाहिए होंगी। शॉर्ट में आप चीज़ों को इतना अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तैयार कर पाएंगे, परीक्षा के लिए आपका उतना ही उपयोगी ये सिद्ध होगा। और पेपर आपका आएगा, मैं यही चार्ट आपको खोल के दिखाऊंगा कि इसी में से आपका एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। ठीक ना? चलिए आगे आते हैं। लिखा था निम्नलिखित से दंत ध्वनि कौन सी है, तो दंत ध्वनि मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आगे आइए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, है ना? तो शब्दालंकार के बारे में बात कर रहा है। मैं थोड़ा अलंकार के बारे में आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं आपका। बात करते हैं अलंकार, है ना? तो अलंकार के कितने भेद? अलंकार के भेद हैं कितने? 2। और अलंकार के कुल भेद कितने? अलंकार के कुल भेद कितने? 3। अलंकार के भेद कितने? 2। ठीक है? 3 भेद कौन कौन से? 3 भेद कौन कौन से? शब्दालंकार, है ना? फिर अर्थालंकार और उभयालंकार। तीसरा कौन सा? उभयालंकार। फटाक से देख लेते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार के 2 कौन कौन से भेद हैं? मुख्य भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक ना? चलिए आगे बात करते हैं किस बारे में? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक ना? इनके बारे में जानकारी लेते हैं। अर्थालंकार में क्या आएगा? उपमालंकार, फिर रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षालंकार, है ना? फिर विरोधाभास, फिर मानवीकरण। ये सब भैया किसमें आएंगे? ये आएंगे अर्थालंकार में। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में क्या क्या आएगा? शब्दालंकार में आएगा भैया श्लेष अलंकार, है ना? और श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, है ना? वीप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का दूसरा नाम होगा पुनरुक्ति। क्या होगा? पुनरुक्त अलंकार भैया। ठीक है? तो शब्दालंकार के कितने रूप? 5 रूप। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो अनुप्रास शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार, श्लेष शब्दालंकार। देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष। और रूपक कौन सा अलंकार है भैया? रूपक है आपका अर्थालंकार। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। तो अगर आप पीछे आ जाइए तो देखते हैं इसमें से जो शब्दालंकार नहीं है वो कौन है? रूपक अलंकार। और ये तीनों हो जाएंगे गलत और ये हो जाएगा सही। ठीक है? चलिए क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। और लिखा हुआ है
काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, है ना, ये लोगों की उक्ति ही कहलाती है लोकोक्ति। तो ये कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना और मूर्ख होना। तो सही उत्तर होगा क्या? मूर्ख होना, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इनको तैयार करते रहिए, है ना। और वर्णमाला को तैयार रखिए, उच्चारण स्थान तैयार रखिए, चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आने वाला जो समय है भाई वो बहुत ही कंपटीशन से भरा होने वाला है, इसलिए लगातार आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं देवेंद्र सिंह गुरुजी तर्कस से, और मेरे इतने ईष्ट मित्रगण हैं, मेरी जो फैकल्टी है वो लगातार आपके लिए वीडियो लाती रहेगी और बराबर आपको कुछ न कुछ प्रतिदिन नया देने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आता चला जाएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट दे सकें जो परीक्षा में आपके अंकों को फंसा सके। इसी के साथ मैं और मेरी टीम आपके साथ विदाई चाहते हैं, और आपको जल्द ही अभी थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो मिलेगा, आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, गुरुजी तर्कस को लगातार शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। धन्यवाद।